निर्माण किसने करवाया था? 1195 ईस्वी में बीजल देव ने करवाया था। किले का निर्माण किसने करवाया था? बीजल देव ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। राजस्थान के 3 किले ऐसे हैं, क्योंकि आज से आज तक आपने एक ही किला पढ़ा है, वो गागरोन का किला जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह किला गागरोन में स्थित है। लेकिन ऐसे ही जलदुर्ग राजस्थान में 3 किले हैं। पहला किले की सबसे महत्वपूर्ण किले की बात करते हैं, वह गागरोन का किला आता है। और दूसरे किले की हम बात करते हैं तो वह चंबल और बामणी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का जो किला स्थित है, दूसरा भैंसरोडगढ़ का किला कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, सुनीता प्रजापति बीजल देव ने निर्माण करवाया था 1195 में। फिर देवन सिंह ने इसे अपने अधीन करके इसका नाम गागरोन रख दिया था। देखना, फिर तीसरा ये पानी जल भरा हुआ है इसके चारों ओर, और ये किला है, ये पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। तीसरा जो किला है वो भी झालावाड़ में स्थित है, और झालावाड़ में जो किला स्थित है उस किले का नाम है मनोहर दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाने का जो किला है, मनोहर थाना है, वो कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, गागरोन किला है ये। अब हम गागरोन किले के बारे में देखते हैं, आपको मैं बताता हूं, देखते जाना आप। गागरोन का जो किला है बहुत ही महत्वपूर्ण किलों में से इसकी गणना की जाती है। अब हम गागरोन किले का इतिहास देखते हैं, देखते जाना आप। देखिए, गागरोन किला, यह है हमारा गागरोन किला। इसे जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यह किला मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। इसे जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इसको औदक दुर्ग भी कहा जाता है। औदक संस्कृत भाषा का शब्द है। औदक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल। भगवती यादव ने सही जवाब दिया, क्योंकि राजस्थान में 3 ऐसे किले हैं जो जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग और मनोहर थाना जो झालावाड़ में पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से तैयारी करो, सफलता आपके पैर चूमेगी। औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। यह किला मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है। यह किला मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। यह किला मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित किला है। देखते जाना, मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित किला है। यह किला, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किला कहां पे स्थित है? यह गागरोन में तो स्थित है, यह सबको पता है। लेकिन जहां गागरोन में स्थित है वो गांव पड़ता है इसका। ये एनसीईआरटी के अनुसार प्रश्न बन रहा आपका, बहुत ही अच्छा। कौन सा गांव है? सामेल गांव। कौन सा गांव है? गागरोन का किला कहां पे स्थित है? सामेल गांव के पास में स्थित है। गागरोन का किला कहां पे स्थित है? सामेल गांव के पास स्थित है। इस किले को गागरोन का किला कहा जाता है। यह मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का एक और नाम है, इसे गरगा, यहां गरगा राट ऋषि ने इसे तपस्या की थी, तो इसे गरगा राट पुर का किला भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते जाना। इसे गरगा राटपुर का किला भी कहा जाता है। इस किले को धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले को धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है।
इस किले को डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दूलरगढ़ इस किले को कहेंगे, डोडगढ़ का किला इसे कहेंगे, और गरगापुर का किला इसे कहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामेल नामक स्थान पर पापक की आरजू, सही बात है, सही बात है, लिखिए आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए, अब बात करते हैं कि किले के अंदर क्या क्या है, दुर्ग के अंदर क्या है। दुर्ग के अंदर क्या है, हमें वो चीजें अब देखनी है कि इस दुर्ग में जो महत्वपूर्ण चीजें दी हुई है वो देखना। एक तो ये प्रश्न कई बार आ चुका, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। दूसरी, हमें यहां सिक्के डालने की टकसाल, सिक्के ढालने की टकसाल, सिक्के डालने की टकसाल। मधुसूदन का मंदिर, मधुसूदन का मंदिर, देखते जाना आराम से, अगर नोटबुक बना रहे हो तो बनाते जाना आप। मधुसूदन का मंदिर, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, गीद कराई, गीद कराई। आराम से लिखते जाना आप, आराम से। हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन की दरगाह, हमीदुद्दीन की दरगाह जिसे मीठे साहब के नाम से जाना जाता है, जिसे मीठे साहब के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास। आराम से देखते जाना आप कि किले के अंतर्गत क्या क्या है। टॉपिक को हम लंबा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट एंड स्वीट समझा दूंगा मैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखवाया संत पीपा की छतरी। संत पीपा की जो छतरी स्थित है वो गागरोन के किले में स्थित है। संत पीपा के बचपन का नाम था, संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह, और इनके पिता का नाम था कड़वा राव, और इनकी मम्मी का जो नाम था वो लक्ष्मीवती था। ध्यान से देखना, संत पीपा जो हुए थे, संत पीपा, इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। इनके पिता का नाम कड़वा राव था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। इनका मूल नाम प्रताप सिंह था। यह रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय के शिष्य परंपराओं में से एक रहे हैं। यह दर्जी समुदाय के, यह दर्जी समुदाय के, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इधर लिख के बता दूंगा आपको।
अब देखना इधर, संत पीपा। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। देखते जाना। इनके पिता का नाम कड़वा राव था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। यह दर्जी समाज के आराध्य देवता हैं। कौन से? यह काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थानीय भाषा में शामिल कहा जाता है। बात सही है, गांव शामिल पड़ता है वहाँ, ये बात भी पढ़ने को मिलती है हमें। ये संजय यादव, प्लीज सर पेन चेंज करो। व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा क्या? कर लिया? देखिए आप एक बार। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, पिता का नाम कड़वा राव, माता का नाम लक्ष्मीवती, और यह दर्जी समाज के आराध्य देवता थे। यह दर्जी समाज के आराध्य देवता थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसके बारे में। यह निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था। यह मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था, ध्यान देना। इसी के साथ ये भी आपका क्लियर हो रहा है। प्रताप सिंह, कड़वा राव, लक्ष्मीवती, दर्जी समाज के आराध्य देवता। अब इनका जहां मेला भरता है राजस्थान में, देखना, इनका राजस्थान में ये 4 जगह से संबंधित हैं जो पूछी भी गई है। समदड़ी गांव, समदड़ी गांव में मेला भरता है। समदड़ी गांव कहां पड़ता है? ये समदड़ी गांव है बाड़मेर में। कहां पे स्थित है? बाड़मेर में। समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है। और मसूरिया गांव मनोज मीना कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है सर, नो सिग्नल आ रहा है। आ गई होगी अब तो, चल दी क्लास।
दोस्तों ये जो कैमरा अपने है इसमें हर घंटे में एक बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो बैटरी चेंज नहीं की मैंने, इस वजह से ये ऑफ हो गया। कोई बात नहीं। दिनेश कुमावत कह रहे हैं हाँ सर, प्लीज सर पेन चेंज करो। संजय, इतनी बात आ गई समझ में, फिर पेन और बोर्ड दोनों ही चेंज करता हूं मैं, इनका कलर। प्रताप सिंह की बात एक बार समझ लेना कि इनके पिता का नाम कड़वा राव, माता का नाम लक्ष्मणवती था, दर्जी समाज के आराध्य देवता थे। यह निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था इन्होंने, और इनकी राजस्थान में 4 जगह फेमस है। इनके समदड़ी गांव में, समदड़ी गांव बाड़मेर पड़ता है, मसूरिया जोधपुर पड़ता है, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, और टोडा रायसिंह टोंक में पड़ता है। ये इसकी महत्वपूर्ण है। यहाँ सिक्के डालने की टकसाल बनी हुई है, मधुसूदन का मंदिर है। ये जो बुलंद दरवाजा है, ये जो बुलंद दरवाजा है, इस बुलंद दरवाजे का निर्माण, इस बुलंद दरवाजे का निर्माण यहाँ औरंगजेब ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का ध्यान देना दोस्तों, बुलंद दरवाजा यहां पर है। जामा मस्जिद हमारे लोहागढ़ के किले में है, और दिल्ली दरवाजा हमारे रणथंभौर के किले में है। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया, किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। यहां पर दूसरी बात करते हैं, यह है गीद कराई। कौन सी है? देखो किले के पीछे की ओर, किले के पीछे की ओर एक जगह है, उस जगह को कहा जाता है गीद कराई। यहां राजाओं ने जिस किसी को सजा देनी होती थी, मृत्यु दंड जहां दिया जाता था, वह स्थान यहां क्या कहलाया? गीद कराई कहलाया, गीद कराई कहलाता था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, संजय यादव सही बात है। औरंगजेब, देखना अब ये जो किला बना हुआ है, बिना नींव का किला है, पहाड़ी पर यह बना हुआ है। मुकुंदरा पहाड़ी पर यह किला स्थित है। अब इसकी जो बात करते हैं कि ये जो किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, इसका जो परकोटा है, इस किले का परकोटा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस किले का परकोटा क्या कहलाता है? आजकल ऐसे ही प्रश्न पुटअप होने लगे, क्योंकि पिछली बार 3rd ग्रेड में पूछा गया था, इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? सवाई माधोपुर वाले किले का जो नौलखा था। अब ये जो परकोटा है कि इस किले का परकोटा क्या कहलाता है? किले का परकोटा क्या कहलाता है इसका? बताइए, कोई पढ़े हुए मेरे पास? किले का परकोटा क्या कहलाता है? इस किले का परकोटा क्या कहलाता है? माही यादव ने सही जवाब दिया है, जालिम कोट। जालिम कोट, वेरी गुड। सुनीता प्रजापति, वेरी गुड, बड़ा वेरी गुड। जालिम कोट, जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह जालिम कोट का किला कहलाता है। बहुत ही अच्छे, इस तरीके से जवाब देते रहो आप, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे कि हम कुछ कर रहे हैं हमारे अपनों के लिए। अब ये इसकी बात देखना, इस किले पर कुल 14 लड़ाइयां लड़ी गई थी। कितनी? इस किले पर कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 14 लड़ाइयां। अब देखना, उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है, उन 14 लड़ाइयों में जो महत्वपूर्ण है, प्लीज सर पेन चेंज करो। रहे एक संजय, क्या हो गया तेरे? किताब पेन चेंज कराओ तुम। देखना, सबसे महत्वपूर्ण हमारा है जो साका हुआ, इसमें
1423 ईस्वी में। इसमें दूसरा शाखा हुआ था 1444 ईस्वी में। 1444 ईस्वी में। एक बार मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इसको। प्रथम शाखा 1423 में और दूसरा शाखा हुआ था 1444 में। देखना अब भाई सब बोलो ना सर को। अरे भाई किसी की जरूरत नहीं है, हर एक की सुनवाई होती है यहाँ पे, आप तो बोल दिया करो बस। अब देखना है अपने को, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और इतिहास से रिलेटेड आपको यही मजा आने वाला है। देखते जाना। अब हम एक बात करते हैं, प्रथम जो शाखा है जो 1423 में हुआ था, और यह जो शाखा हुआ मालवा का जो शासक था उसका नाम था होशंग खां या आलप खां। देखना इनके आक्रमण के दौरान हुआ था, और उस समय यहां का जो शासक था वो कौन था? अचलदास खींची। देखना 1423 में यहां शाखा हुआ। होशंग शाह गुजरात का शासक था। मांडू मालवा और यहां का शासक था अचलदास खींची। अब देखना दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अचलदास खींची मोकल के दामाद थे। हमारे महाराणा मोकल जो हुए थे, मोकल की बेटी का नाम था लाली मेवाड़ी, और मोकल के पुत्र का नाम था महाराणा कुंभा। ये बात ध्यान रखना। और लाली का जो विवाह हुआ था वो हुआ था अचलदास खींची के साथ। इन दोनों के जो आउटपुट था उसका नाम था पालनसी। ये चीजें आप ध्यान में रखना। अचलदास जो खींची थे महाराणा मोकल के दामाद थे। ध्यान रखना, लाली मेवाड़ी इनकी लड़की थी, और लाली मेवाड़ी का जो विवाह हुआ था अचलदास खींची के साथ हुआ था। और यहाँ था इनके जो बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दूसरा शाखा का नेतृत्व जो होता है वो पालनसी के। देखना गुजरात के शासक होशंग शाह ने जब 1423 ईस्वी में आक्रमण किया तो यहाँ का शासक अचलदास खींची था। अब देखना अचलदास खींची, एक लंबी लड़ाई चलती रही जिसमें अचलदास खींची परास्त हो गया इसमें। अब देख अचलदास खींची, उसके बाद में दूसरा जो शाखा होता है हमारा 1444 ईस्वी में। कब होता है? 1444 ईस्वी में जो दूसरा शाखा होता है, दूसरा शाखा 1444 में। अब दूसरा जो शाखा हुआ था, अब पहले यहां देखना कि होशंग शाह के बेटे का नाम था गौरी खां। क्या नाम था? गौरी खां। होशंग शाह इस किले को अपने अधीन कर लिया था। अधीन करने के बाद में
ठीक है, अपने बेटे को गौरी खां को यहाँ सौंप कर चला गया, गुजरात चला गया। हाँ सही बात है, गुजरात चला गया। गुजरात जाने के बाद में होशंग शाह की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो यहाँ का शासक वापस कौन बन जाता है? गौरी खां बन जाता है। लेकिन गौरी खां के पद स्थापित के बाद में यहाँ गुजरात का शासक जो बन जाता है उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी। ध्यान रखना 1423 ईस्वी में पहला जो शासक शाका हुआ था उस समय गुजरात के होशंग शाह के आक्रमण के दौरान हुआ था। जब होशंग शाह ने यहाँ जीत हासिल कर ली तो अपने बेटे गौरी खां को सौंप कर ये कहाँ चला गया कि मैं तो अब जा रहा हूं भाई, तू संभाल इस किले को। और उसके बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो दूसरा शासक बनता है महमूद खिलजी यहाँ। अब देखिए, अब 1400 अब इस युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम युद्ध के अंतर्गत कि अचलदास खींची का जो पुत्र था पालन सिंह, अचलदास खींची ने अपने पुत्र को तो कहीं भेज दिया कि तू तो बेटा चला जा कहीं, और ये जो गुजरात का शासक है होशंग शाह, इससे हम लड़ाई लड़ लेंगे। तो पालन शाह तो चला गया और ये किसके अधीन हो गया? अचलदास खींची मारा गया और किसके अधीन हो गया? ये होशंग शाह के अधीन हो गया। होशंग शाह कुछ समय तक रहा यहाँ, उसके बाद में अपने बेटे गौरी खां को ये सौंप दिया। अब गौरी खां के पद स्थापन के बाद में यहाँ गुजरात का जो दूसरा शासक बनता है वो महमूद खिलजी बनता है। अब इस युद्ध में 1423 में इनका अधिकार हो गया मुसलमानों का। अब पालन सिंह भटक रहा था। पालन सिंह के मन में अब प्रश्न बनता है कि उस समय पालन सिंह कहाँ गया हुआ था, इतने दिन तक कहाँ था? तो पालन सिंह भी यही चाहता था कि अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है हम उनके अधीन कैसे कर देंगे। तो ये भी अपनी चाल चल रहा था लगातार पालन सिंह भी, और धीरे धीरे इसने भी अपनी सेना जुटाई। और पालन सिंह ने क्या किया देखते जाना कि पालन सिंह 1437 ईस्वी के अंतर्गत 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अब इसने क्या कर लिया था देखते जाना एक बार कि महमूद खिलजी यहां का शासक बन गया और इसे वापस पालन सिंह इसे अपने अधीन कर लिया। तो उस समय मैसेज पहुंचाया महाराणा कुंभा के पास, अपने मामा के पास। पालन सिंह ने किसके पास? अपने मामा के पास मैसेज पहुंचाया कि मेरे सामने महमूद खिलजी चढ़ाई कर रहा है और ये आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है। तो उसने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तू सेना और ले जा यहां से। दूसरा साका महमूद खिलजी और पालन सिंह के बीच हुआ था। ध्यान से सुनना कि बेटा तू और ले जा। अब सेना महाराणा कुंभा ने सेना और भेज दी अपने भांजे के पास, पालन सिंह के पास। जब सेना भेज दी तो अंत में यह भी 1444 ईस्वी में युद्ध में लड़ता हुआ मारा नहीं गया, लेकिन यह सेना पूर्णतः पराजित हो गई थी। और पालन सिंह, क्योंकि उस समय महाराणा कुंभा ने एक अपने वहां कर्मचारी को भेजा था यहां पर गागरोन के किले में, उसका नाम था भीमा। अब ये भीमा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो पालन सिंह को डर लगने लगा, क्योंकि ये इतना वफादार और इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था जितना इसका बाप था अचलदास खींची। जब दूसरा साका हुआ, गुजरात के शासक महमूद खिलजी ने यहां चढ़ाई की, तो महाराणा कुंभा को मैसेज पहुंचाता है कि मामा मेरी सहायता करो। तो मामा ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, तू सेना ले जा। और वो सेना ले जाने के बाद में एक नेतृत्व करने वाले एक सेनापति को भेज देते हैं, उसका क्या नाम था? भीमा को उन्होंने यहाँ भेज दिया। लेकिन उस समय भीमा युद्ध करता हुआ मारा जाता है। जब मारा गया तो पालन सिंह के पैर कंपकपाने लगे और उसमें वो ताकत नहीं थी जो इसके पापा श्री में थी, और यह अपने पतली गली से रास्ता देखकर और ये भाग गया। और यहाँ जो सेना थी वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहाँ जो सैनिक थे उन्होंने केसरिया किया और महिलाओं ने जोहर का आयोजन किया। पर पालन सिंह क्या भाग कर गया कहाँ पे? पालन सिंह को आगे जाके
जंगलों में भीलू ने घेर लिया और वहां पालनसी की हत्या कर दी। तो ये था हमारा दूसरा साका। इसका प्रथम साके की बात करें तो ये 1423 ईस्वी में होशंग शाह के आक्रमण के दौरान हुआ था। उस समय यहाँ का शासक अचलदास खींची था। ध्यान देना, होशंग शाह ने यहाँ कुछ समय तक शासन किया, राज किया और ये अपने बेटे गौरी खां को यहाँ सौंप दिया। कुछ समय पश्चात होशंग शाह की मृत्यु हो जाती है और गौरी खां वापस कहाँ चला जाता है? मांडू चला जाता है, मालवा चला जाता है। मालवा चले जाने के बाद में इस पर जो अधिकार हो जाता है वापस राजपूती सेना का अधिकार हो जाता है। दूसरा जो साका हुआ 1444 में हुआ, यह जो साका हुआ महमूद खिलजी, वही महमूद खिलजी है, ये वही महमूद खिलजी है जो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 के अंतर्गत महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, जब उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। वही महमूद खिलजी है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज मीणा जी लिख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्लास है, आप सर जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुने और देखें, अपने नोट्स बनाएं। बहुत अच्छी बात है मनोज भाई, इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। देखना दोस्तों, ये था हमारा दूसरा साका जो हो गया और इसमें अचलदास खींची का विवाह हुआ था मेवाड़ में। और मेवाड़ में किसके साथ हुआ था याद रखना ये भी, ठीक है, महाराणा मोकल की लड़की लाली मेवाड़ी के साथ। और लाली मेवाड़ी का जो भाई था महाराणा कुंभा, इन्होंने इसमें सहायता की थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है इस किले की, सबसे जो इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं कि यह किला कुछ समय के लिए, क्योंकि यह घटना 15वीं सदी की है, उसके बाद में हमारे जो अकबर जो राजस्थान के सभी क्षेत्रों पे उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था मेवाड़ को छोड़कर। यह किला कल्याणमल का पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ था और यह किला उनके अधीन होने पर अकबर के अधीन हो गया था, गागरोन का किला। जब गागरोन का किला अकबर के अधीन हो गया था तो इसके दो वफादारी रहे हैं राजस्थान में, एक मानसिंह था और दूसरा बीकानेर का कल्याणमल। तो कल्याणमल ने सबसे पहले देखिए 1570 नागौर दरबार में भाग लिया था और नागौर दरबार से पहले ही उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए वो बेताब हो गए थे। तो उनकी वीरता और उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर कल्याणमल के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़ और पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला जागीरी में दे दिया गया था, गागरोन का किला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। गागरोन का किला जब जागीरी में दे दिया गया था तो पृथ्वीराज राठौड़ ने यहां एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम बताइए दोस्तों, आप क्या नाम है जल्दी बताइए, देखें बताइए, कमेंट्स करके बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था बेली कृष्ण रुक्मणी, मैं ही बता देता हूं, बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा यहाँ लिखा गया था। दोस्तों जब दूसरा साका हो गया था तो यहाँ महमूद खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था, मुस्तफाबाद रख दिया था। और पहले युद्ध का जो विवरण इसमें मिलता है 1423 में शिवदास गार्डन द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें मिलता है अचलदास खींचीरी वचनिका। वचनिका वात और ख्यात ये अलग अलग होते हैं, मैं बताता हूं आपको। माही यादव ने सही जवाब दिया है, बेली कृष्ण रुक्मणी। भगवती यादव, वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू सो मच भगवती।
ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझना और अपने दोस्तों के पास भी भेजना, क्योंकि हम समय के अकॉर्डिंग ये जितने भी हम YouTube पे डाल रहे हैं इनको डिलीट करेंगे। आप देखते जाना, कभी ये सोचो कि हम इनको लगातार यहीं YouTube पे छोड़ देंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे। और अभी जितने भी स्टूडेंट हैं मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें। और एक बड़ा दुख होता है कि हमारे और स्टूडेंट जुड़े, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सबके लिए हमें दिल खुश कर रखा है सभी का, और इस तरीके से क्लास लेते हैं और सभी के लिए देखो भूखे प्यासे 12 बजे तक है। आप, मेरे को पता है आपने खाना नहीं खाया तो नाश्ता तो जरूर कर लिया होगा, और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज ललित जी जो सर हैं हमारे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्लास नहीं हो पाई थी उनकी, तो मैं ये सोचा हूँ कि चलो अपनी क्लास ले लेते हैं। अचानक उन्होंने कहा कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। दिनेश कुमावत, गुड आफ्टरनून सर। बहुत बहुत आपको भी गुड आफ्टरनून सर। इतना डीप कोई नहीं पढ़ा था। पापा की आरजू कह रही है, थैंक यू सर। जालिम कोट लिख रहे, वेरी नाइस। मन्नू यादव, वेरी नाइस क्लास सर। ध्यान से पढ़ना और निरंतर तैयारी करना। मैंने आपको बता भी दिया है कि ये एग्ज़ाम कोरोना धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस लॉकडाउन की वजह से, और आप संभल नहीं पाओगे, आपका कोर्स नहीं हो पाएगा, उससे पहले एग्ज़ाम आपकी घोषित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपको, मिलते हैं। पढ़ाई करते रहना, और जो भी क्लास हमारी जो चलती है, तो ज़्यादा स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि अपने अपने जितने भी मोबाइल में ग्रुप है वहाँ शेयर करो, क्योंकि हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा ये स्वार्थ है कि आप नौकरी लग जाओ, इससे बड़ा हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब निःशुल्क चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार करूं, और आप लोगों के द्वारा, जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को आपका ज़रूरी है, ये हमें चाहिए। आप नौकरी लगोगे, हमें याद करोगे, बस हमारे लिए यही सब कुछ है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, ताकि लोग क्लास देखें और आउटपुट मिले कुछ। धीरे धीरे बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, अच्छी बात है। और अब मिलते हैं हम आपसे शाम को, और गारंटी बैच के जो भी स्टूडेंट हैं वो तो क्लास लें, और कल आप गारंटी बैच वालों की तो उपस्थिति दर्ज करवाऊंगा मैं, देखना। फिर देखता हूं कौन क्लास लेता है या नहीं लेता। सीधे आपके बापू के पास फोन आएगा, ध्यान रखना मेरा इस बात का। ठीक है, थैंक यू सो मच।